गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल मित्तल बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 5 o'clock और दिन है फ्राइडे और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। मेरे साथ अशोक शर्मा जी। कितनी एज है आपकी? 54 एज के हैं और काफ़ी एक्साइटेड हैं ड्राइविंग को लेके कि इस लॉकडाउन में कुछ ने टाइम का इस्तेमाल किया जाए और बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं। कितने डेज़ हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 7 डेज़ इनको हो गए हैं। अभी आपने कौन कौन से गियर में कार को चलाया है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। जैसे कि देख रहे हैं हम लोग विकास नगर के अंदर हैं और अभी थोड़ा सा उजाला कम है, नाइट मॉर्निंग का टाइम है बट थोड़ा अंधेरा है और ये कार ड्राइव कर रहे हैं। और ये मारुति सुजुकी की ज़ेन गाड़ी है, 4 सिलेंडर की, 1000 सीसी का इंजन है, 5th गियर है, रिवर्स मिला के 6 गियर है। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अर्ली मॉर्निंग और ट्रैफिक में कार को किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए। अक्सर लोगों के माइंड में रहता है आगे से लेफ्ट जाना है, सिग्नल दे दीजिए, ऊपर को ब्रेक पे पैर रख के हॉर्न मार के हाँ गुड। वहाँ पे हल्का सा एक्सेलेटर भी लेना पड़ेगा, राइट को राइट गाड़ी हाँ जाने दो, रेस करो, बस जाओ स्पीड बढ़ाओ, हाँ धीरे धीरे जाने दो। जैसे कि बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि मॉर्निंग में रूट्स खाली रहते हैं तो वहाँ पे हम फास्ट ही चल सकते हैं। कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा क्योंकि एक्चुअल में होता है क्या, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो फ्रेंड्स, बगैर टाइम गंवाए हुए अपनी वीडियो को शूट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो जनरल नॉलेज है, इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मेरे साथ अशोक जी हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। हम लोग अभी अलीगंज में हैं। अलीगंज में ड्राइविंग मैं सिखा रहा हूँ इनको। यहाँ से लेफ़्ट लेना है स्लो करके, हाँ टर्निंग से 100 मीटर पहले आपको सिग्नल देना होता है क्योंकि डे में क्या होता है कि आपको दूर तक का व्यूज़ मिलता है और जो नाइट का व्यूज़ होता है वो जितनी लाइट जाती है उतना ही दिखता है। कई जगह क्या होता है स्टिक लाइट नहीं लगी होती, जो देखेंगे आप रोड पे लाइट्स लगी होती हैं वो नहीं लगी होती, तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है। वहाँ पे जितनी लाइट होती उतना ही, अचानक अगर किसी गली से कोई निकल आता तो हमें नज़र नहीं आता है। तो उसके लिए हमें डिपर वगैरह प्रयोग करना होता है। ये डिपर का आपका वो होता है, राइट हैंड पे देखेंगे ये यहाँ से इसको ऊपर ऐसे करेंगे तो हेडलाइट ऑन ऑफ होती है। ये दिखा लीवर, ये ऐसे ऑन ऑफ करेंगे ये हेडलाइट ऑन ऑफ होती है, ठीक है। और अक्सर जो मॉर्निंग का टाइम होता है वहाँ पे जो भी कोई एक्सीडेंट होता है बहुत ख़तरनाक होता है कि लोगों के माइंड में होता है कि रोड खाली हम भगा सकते हैं गाड़ी, अक्सर ये होता है। बट सामने वाला भी यही सोच के आता है, तो कभी भी ये गलती ना करें। नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। कभी भी किसी चौराहे को आप क्रॉस करें, हॉर्न देख के, डिपर देख के और अपने ब्रेक पे पैर रखें। गाड़ी की स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, उतनी स्पीड रखें जितनी आप इजीली कंट्रोल कर सकें ताकि आपकी गाड़ी सेफ़ रहे, आप भी सेफ़ रहो और सामने वाला सेफ़ रहे। सिंगल रोडों पे चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा। सिंगल रोड पे क्या होता है, जिस रोड पे डिवाइडर नहीं होता है, जैसे कि इस रोड पे डिवाइडर नहीं है तो सामने से कभी भी कोई भी गाड़ी आ सकती है और अगर उसकी स्पीड ओवर है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, डिवाइडर नहीं है तो आपकी गाड़ी में टकरा सकता है। तो हमें ये चीज़ कितने टाइम पहले जज करना है कि उसकी गाड़ी की स्पीड कितनी है और उसका कंट्रोलिंग सही है। ऐसा तो नहीं है उसने अपना कंट्रोल खो दिया है। ये चीज़ भी एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को जज कर सकता है, वो मैं बताऊंगा कैसे जज करना है। सपोज़ करिए आप कार चला रहे हैं रोड पे 30 से 40 की स्पीड में चल रहे हैं, आप लर्नर हैं, 3rd गियर में आप कार को ड्राइव कर रहे हो, आप अपनी एक साइड में चल रहे हैं लेफ़्ट साइड दबा के और सामने से जैसे देखिए एक बाइक आ रही है और सपोज़ करिए वो बहुत स्पीड में आ रहा है, उसका माइंड डाइवर्ट है, या तो वो फ़ोन पे बिजी है या उसने हेडफोन लगा रखा है या उसका ध्यान कहीं और है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 100 मीटर बिफोर 4 व्हीलर में प्लानिंग करनी होती है। अगर आप 4 व्हीलर में प्लानिंग नहीं करते तो कार को ड्राइव नहीं कर पाएंगे, करेंगे बट वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, कभी भी गाड़ी टकरा जाएगी, कोई भी अचानक सडनली से आपके सामने आ जाएगा, अचानक कार आपकी बंद हो जाएगी, आप गाड़ी कंट्रोल करेंगे तो ब्रेक की खाली ब्रेक ले लेंगे, क्लच लेके ब्रेक लेना होता है। तो ये चीज़ें हैं, हम प्रॉपरली कंट्रोल करेंगे ताकि जान मान का किसी का खतरा ना हो, गाड़ी भी हमारी सेफ़ रहे। अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो हमारे गाड़ी के ब्रेक पैड हैं, टायर हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सामने वाली गाड़ी अगर आ रही है
तो उसको हम कैसे जज करेंगे? सपोज़ करिए गाड़ी सामने से आ रही है और उसकी नज़र कहीं और है, 100 मीटर पहले तो हम पासिंग लीवर देंगे उसको। ये जो पासिंग लीवर वाला लीवर होता है, इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे इस तरीके से, तो आगे हेडलाइट ऑन ऑफ होती है, अपर डिपर जिसको बोलते हैं। तो उससे क्या है, उसकी चेहरे पे लाइट चमकेगी, चाहे डे हो चाहे नाइट हो। नाइट में थोड़ा ज़्यादा उसको ध्यान समझ में आएगा, डे में थोड़ा कम आएगा। नाइट में सीधी उसकी आंखों पे लाइट लगेगी। तो सबसे पहले काम तो मुझे ये करना है, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, जिससे उसकी आंखों पे जैसे लाइट चमकेगी उसका फोकस आपकी तरफ आ जाएगा, एकदम आपकी तरफ आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि उसको हम लॉन्ग हॉर्न देंगे, ऐसे करके लॉन्ग हॉर्न देंगे, जिससे कि उसका ध्यान हमारी तरफ आ जाए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो आप अपनी गाड़ी एक साइड में खड़ी कर लेंगे। स्ट्रेट जाना है आपको, अपनी गाड़ी एक साइड में करके और रोक लेंगे ताकि वो अपने आप निकल जाए। तो ये चीज़ हमें कैसे आएगी? ये चीज़ हमें चला के आएगी। जब जितना ज़्यादा आप कार को ड्राइव करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की हैबिट होती है, कुछ लोगों की आदत ही कह लीजिए, हैबिट कह लीजिए, कि वो सिग्नल कभी भी नहीं देते टर्निंग पे, चाहे वो 4 व्हीलर चला रहे हों, चाहे वो बाइक चला रहे हों, चाहे वो कैसे भी जा रहे हो किसी भी व्हीकल से, तो वो सिग्नल नहीं देते। अक्सर मैंने देखा है टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, गाड़ी अचानक मोड़ देंगे, तो उनको ये नहीं पता कि उनकी एक छोटी सी गलती से कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। छोटी सी गलती से कितना बड़ा एक्सीडेंट। आप अगर कार ड्राइव कर रहे हो, बाइक ड्राइव कर रहे हो, आगे से लेफ़्ट लेना है, तो अगर आप सिग्नल नहीं दोगे तो पीछे वाला जो भी व्हीकल आ रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ जाओगे? अब आगे से मुझे लेफ़्ट टर्न करना है, 100 मीटर पहले अशोक जी ने सिग्नल दे दिया, आप देखेंगे सिग्नल ब्लिंक कर रहा हो। सिग्नल जो होता है वो पूरी लेफ़्ट साइड का, एक आगे फ्रंट में इंडिकेटर होता है, एक साइड में होता है फेंडर पे आपके टायर के पास, और एक बैक साइड में होता है। तो मतलब जो साइड्स होती हैं उसमें 3 साइड आपका इंडिकेटर ब्लिंक करता है। तो जो आपके आने वाला पीछे से या आगे वाला है, तो वो दूर से 100 मीटर पहले ही समझ जाता है कि ये गाड़ी हमारी लेफ़्ट टर्न होगी, तो हम लेफ़्ट से ना गुजरें। और लेफ़्ट सिग्नल के साथ साथ ये साइड मिरर जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार अक्सर होता है सिग्नल देने के बाद भी लोग नहीं मानते हैं, वो लेफ़्ट से गुजरने लगते हैं, तो वहाँ पर गलती उसी की मानी जाती है जिसकी बड़ी गाड़ी होती है। अक्सर या आपने देखा होगा कि अगर बाइक वाला गलती कर रहा है और कार वाले कि कोई गलती नहीं, फिर भी बाइक वाला को कोई कुछ नहीं कहता है, यही कहता है कि भाई कार वाले की गलती है अक्सर। तो हमें सेफ़ रहना है, बच के चलना है। आप हमेशा ये समझ के चलिए कि आप समझदार हैं, बाकी रोड पे जो भी चल रहे हैं वो ब्लाइंड है। अगर ऐसा माइंड सेटअप आप बना के चलेंगे तो कभी भी आपसे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी भी किसी से गाड़ी नहीं टकराएगी। हमेशा आप अलर्ट रहिए। जहाँ पे नैरो हो वहाँ पे कभी स्पीड नहीं बढ़ानी है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि अगर भीड़ भाड़ वाला एरिया फिर भी एक्सेलेटर दे देते, वहाँ जाके एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कई बार नज़र हट जाती, दुर्घटना घट जाती है। आप अगर चला रहे हैं, आपका कंट्रोलिंग बहुत अच्छा है, सामने वाला अगर घबरा गया, नर्वस हो गया, उसने एक्सेलेटर दबा दिया, या वो नर्वस हो गया, वो गिर गया, कई लोग कच्चे दिल के होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने अक्सर देखा है तो 50% ही आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, सामने वाले को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कभी भी इतना फास्ट ड्राइविंग मत करिए, और ख़ास तौर से सिटी वगैरह के अंदर बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग करिए। और ब्रेक का हमेशा ध्यान रखिए, हॉर्न का हमेशा ध्यान रखिए। साइड सिग्नल, अगर गाड़ी आप कहीं भी टर्न करते हो तो सिग्नल का हमेशा ध्यान दें, बगैर सिग्नल की गाड़ी को कभी भी टर्न ना करें, क्योंकि आपकी गाड़ी की वजह से किसी की जान जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि हमेशा मुड़ने से 100 मीटर पहले, सिग्नल हाईवे है तो 100 मीटर, सिटी में चल रहे हैं तो 50 मीटर्स पहले। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सिग्नल्स का हो गया, ब्रेक का हो गया, और हॉर्न का हो गया। कुछ लोगों की हैबिट होती है वो हॉर्न ही नहीं देते। अगर सामने से कोई आ रहा है उसको अगर आप हॉर्न नहीं दोगे तो चलेगा, क्योंकि उसकी नज़र आप पे है, लेकिन इधर से आपके आगे आगे कोई जा रहा है और उसको आप हॉर्न नहीं दोगे तो उसको बैक साइड नहीं दिख पाता है कि बैक में गाड़ी क्या आ रही है। हाँ, अगर वो 4 व्हीलर ड्राइव कर रहा है या बाइक चला रहा है तो साइड मिरर में देख सकता है, लेकिन अक्सर क्या होता है बाइक में भी साइड मिरर्स वगैरह नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको अलर्ट रहना है। और नाइट में अक्सर आपने देखा है कि नाइट में पैरों का अंदाज़ा नहीं मिल पाता है, कि रात में नए स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता है, आगे से राइट चलेंगे मुंशी पुलिया के लिए, राइट का सिग्नल देके, तो पैरों को, तो इसलिए मैंने एक आइडिया लिया है। तो एक मैंने एक लाइट लगाई है यहाँ पे अपना LED, जिससे कि स्टूडेंट को नाइट में भी प्रॉपर पैडल का पता चल पाए। एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच, स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा रेस करिए और लेफ़्ट आ जाइए। हाँ, जाने दीजिए, लेफ़्ट आइए, हल्का हल्का स्टीयरिंग लेफ़्ट काटिए। सर जी, स्टीयरिंग लेफ़्ट काटिए। नहीं काटा ना आपने, देखो सामने देखो, डिवाइडर में जाके भिड़ाते हैं आप। नहीं सर, तो आपको स्टीयरिंग लेफ़्ट लानी चाहिए थी ना। अब ये आपका फॉल्ट है ना, ये आपका फॉल्ट है
कि स्टीयरिंग आपके हाथ में थी, अगर आप काट लेते तो शायद ये जो डिवाइडर में टकरा रही थी ये नहीं टकराती। अभी आपका पूरा फोकस चला गया ट्रक पे, है ना, और आप अपनी गाड़ी का कंट्रोल भूल गए। अब यहाँ पे आपको क्या करना था, ट्रक के साथ साथ में हमारी गाड़ी भी हमें कंट्रोल करनी है ना, क्योंकि ड्राइव आप कर रहे हैं, सीधी करो स्टीयरिंग, कंट्रोल आप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे स्टीयरिंग अपना धीरे धीरे लेफ्ट काटना चाहिए था, ताकि स्टीयरिंग अभी थोड़ा सा और सीधा जाती तो जाके डिवाइडर में टकरा जाती, है ना। यहाँ पे आप नर्वस हो गए, घबरा गए गाड़ियों को देख के। वापस क्लच दबा के सेकंड गियर करिए। देखिए ब्रेक पे पैर आपका नहीं आया, पैर हमेशा ब्रेक पे आना चाहिए। गियर आपने बहुत अच्छा डाला, बट देखिए एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये समझ लीजिए कि मतलब एक इसके बगैर आप कार चला नहीं सकते। एक तो आप डरते हैं थोड़ा सा, एक तो एज, थोड़ा सा एज का हालांकि कोई इफेक्ट नहीं होता है, 80 साल के, 65 साल के, 90 साल के लोगों ने भी सीखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जितनी बार आप गियर चेंज करेंगे, ये आपका राइट वाला पैर है, ये ब्रेक पे आना कंपलसरी है। ब्रेक पे लेके आइए, हाँ ये इस तरीके से। ब्रेक लगाना ज़रूरी नहीं है, ब्रेक लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ब्रेक पे पैर आना ज़रूरी है, इसलिए कि ताकि हम इमरजेंसी के लिए रेडी हैं। कि कभी भी अक्सर क्या होता है कि जिनके माइंड में बहुत डर बैठा होता है, घबराहट होती है, और एक तो थोड़ा सीनियर सिटीजन, तो उनके साथ क्या होता है कि जब वो क्लच दबाते हैं और पैर हमेशा ब्रेक पे होता है, तो अक्सर होता क्या है कि वो गलती से, जब उस टाइम तो आप क्लच दबा रहे हो पूरा, तो आपका राइट वाला पैर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पुश हो जाता है। जब वो पुश हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे आपने पूरा क्लच दबा रखा है, तो गाड़ी तो बढ़ेगी नहीं, है ना। तो होता क्या है कि वो एक्सीलेटर दब जाता है, और ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी आपको एक्सीलेटर ना के बराबर, जब भी आप गाड़ी स्टॉप करो तो ब्रेक पे पैर आ जाना चाहिए। तो इसको एक्सीलेटर और ब्रेक जरा करके दिखाइए, ब्रेक एक्सीलेटर, ब्रेक एक्सीलेटर, जल्दी जल्दी पैर को मूव करिए। दबाना नहीं है, मैंने दबाने को नहीं कहा, मैंने आपसे कहा है एक्सीलेटर ए और बी की प्रैक्टिस करना है। हाँ ये ऐसे जाने दो, थोड़ा सा पैर अपना पीछे करो, हाँ, और गाड़ी देखो आपकी कहाँ पहुँच गई। मैंने जानबूझ के इसलिए बोला कि ताकि देखो आप जब एक्सीलेटर ब्रेक पे ध्यान देते हैं तो आपका स्टीयरिंग पे कंट्रोल रहता है, नहीं रहता है, बट आपका स्टीयरिंग पे कंट्रोल खो गया था। आप गाड़ी, ये NS24 है, NS24 है, कब ट्रक निकल आएगा कुछ नहीं पता है, कब फॉर्च्यूनर 120 की स्पीड में आ जाएगी कुछ नहीं पता। तो हम जब एक्सीलेटर और ब्रेक और क्लच ABC ये तीनों चीज़ ब्लाइंड होती है, आपको नीचे नहीं देखना होता है, और जो गियर होता है ये भी ब्लाइंड होता है, क्योंकि अगर आप 50 की स्पीड में, 60 की स्पीड में चल रहे हैं, सपोज करिए आपको गियर चेंज करना पड़ गया, तो क्या आप एक्सीलेटर, ब्रेक और गियर देखेंगे? नहीं। अगर उस टाइम आप देखने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी आपकी टकरा जाएगी, 1 सेकंड में वो किधर उतर जाएगी कुछ नहीं पता। तो नज़र हमारी सामने रहती है, माइंड हमारा फंक्शन के ऊपर रहता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा सा ब्रेक दबाइए, वेरी गुड। अब देखो बगैर क्लच के ब्रेक आपने लिया, छोड़ दो। अब इसलिए अगर गाड़ी की स्पीड आपकी 30+ है, गाड़ी की स्पीड आपकी 30+ है, धीरे से थोड़ा सा ब्रेक दबा लो। देखो निकल गई बोलेरो, लेफ्ट आ जाओ, बोलेरो निकल गई आपकी, इजी निकल गई। तो हमें ये थोड़ा सा पहले से प्लान करना होता है। अगर आप 100 मीटर पहले प्लान करेंगे, अगर कोई गाड़ी जा रही है, वो रोड क्रॉस कर रहा है, और आपने अगर 100 मीटर पहले प्लान किया, तो आप हल्का सा अपनी गाड़ी को स्लो कर लेंगे बगैर क्लच के, हल्का सा ब्रेक। तो उससे क्या होगा कि तब तक कि आपकी गाड़ी जब तक वहाँ पहुँचेगी तब तक वो निकल जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। अगर सामने गाड़ी जा रही है, आप भी अपनी स्पीड बढ़ाए जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे गाड़ी रोकनी पड़ सकती है। तो हमें ऐसा करना ही नहीं कि रोकना पड़े। अभी आप एक्सीलेटर से ब्रेक पे पैर लेके आइए और पूरा क्लच दबाइए फुल, और सेंटर में 3rd गियर डालिए, पूरा क्लच दबा के बीचों बीच में ऊपर, हाँ ऊपर जाइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर यहाँ पे एक गलती कर दी आपने, आपकी स्टीयरिंग फिर राइट भाग गई थी, और मैंने क्या बताया कि स्टीयरिंग पे हाथ कहाँ होना चाहिए, बीच में, 12 क्लॉक पे। अभी आपने कहाँ पकड़ रखा था, 3 पे, 3 और 9 के डायरेक्शन में। तो ये चीज़ें आपको अशोक जी याद ही करनी पड़ेगी इससे, क्योंकि देखिए जब तक हम चाय नहीं पियेंगे तब तक हम नहीं बता सकते फीकी है मीठी है। आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं कि IAS ऑफिसर है तो कार जल्दी सीख जाएगा, नहीं, माइंड का सारा गेम है। आपको 99% जितने भी ड्राइवर हैं सब अंगूठे छाप मिलेंगे, सारे मर्सिडीज, ऑडी, BMW सब चला रहे हैं। तो बस सपोज है, इसमें आप जितना ज़्यादा चीज़ों को ध्यान देंगे और याद करेंगे, जब भी हम गियर चेंज करें हमारा हाथ यहाँ पे होना चाहिए, इस पॉइंट पे। इससे क्या होता है कि हमारी स्टीयरिंग लहराती नहीं है, और जब आप राइट में पकड़ते हैं तो बॉडी का पार्ट तो वो भी, एक हाथ से आप गियर चेंज करें लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से स्टीयरिंग, तो वो कहीं ना कहीं हल्की सी स्टीयरिंग बबल कर जाती है, और जब आप बीच में पकड़ोगे तो कभी भी स्टीयरिंग लहराएगी नहीं। सपोज़ करिए आप 60 की स्पीड में चल रहे हैं, 60 की स्पीड में 5th गियर में चल रहे हैं, और आपको अचानक गियर चेंज करना पड़ गया,
स्पीड कम करके, और 60 की स्पीड बहुत होती है, 1 सेकंड में गाड़ी आपकी डिवाइडर क्रॉस कर जाएगी, नीचे गड्ढे में चली जाएगी। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। तो ये चीज़ जब भी हम गियर चेंज करेंगे तो हमारा हाथ जो है 12 क्लॉक पे होगा, जो घड़ी का टाइम होता है वॉच का, ठीक है। और स्टीयरिंग को बहुत हल्के हाथों से टाइट करोगे तो भी वो बबल कर जाएगी। और गियर चेंज करने के टाइम आपका पैर ऑटोमेटिक ही ब्रेक पे आना ही चाहिए। आप चाहे तो बीच बीच में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्रेक से एक्सीलेटर, एक्सीलेटर से ब्रेक, इन सब चीज़ों की क्या है ना, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हैबिचुअल हो जाएंगे। अब मैं 15 ईयर से ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो आप 15 दिन में कैसे ड्राइविंग सिखा दूंगा। लेकिन क्या है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरी बात माननी पड़ेगी। एज ए टीचर मैं आपको मेन टिप्स दूंगा कि किन किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है। उससे क्या होगा कि आप हैबिचुअल हो जाओगे। फर्स्ट और सेकंड गियर में ही चलाना टफ होता है, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि स्पीड में गाड़ी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम स्लो में नहीं कंट्रोल कर सकते। कि सबसे ज़्यादा रोकना बढ़ाना, वापस गाड़ी को स्टॉप करना, बढ़ाना, स्टॉप करना, बढ़ाना। अभी गाड़ी लेफ्ट लेके आइए आप, और अब यहाँ पे आपको स्टॉप करना है, पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक, पूरा फुल क्लच, क्लच में कोई कंजूसी नहीं, क्लच में कोई भी कंजूसी नहीं, ठीक है। अभी गाड़ी कौन से गियर में है? थर्ड गियर में। अब गाड़ी हम रोक तो किसी भी गियर में सकते हैं, जैसे कि आपने थर्ड फिफ्थ में भी रोक सकते हो, लेकिन अगर अभी आपको वापस बढ़ाना है तो इसको क्या करना है? फर्स्ट में। आप इसको फर्स्ट में करिए, पहले न्यूट्रल, वेरी गुड, ऊपर। अब पहले ब्रेक छोड़ना है पूरा, ब्रेक जरा सा भी दबा नहीं रहना चाहिए, नहीं, एक्सीलेटर पे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सीलेटर इतना रहता है। लेकिन पैर ब्रेक पे रखिए ब्रदर, सही से ब्रेक पे पैर रखिए अशोक जी। गाड़ी बढ़ गई, फिर वापस स्टॉप करो, पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक मारो, ब्रेक, ठीक है। अब ऑलरेडी ये फर्स्ट गियर में ही है, तो आप ब्रेक छोड़ो पहले। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रैफिक में गाड़ी, आप देखिए, ब्रेक को रिलीज़ मत करिए, पैर ब्रेक पे ही रहना चाहिए। यही जो आप गलती कर रहे हैं, इसी की वजह से टाइम पे आपका ब्रेक पे पैर नहीं आ पा रहा है। ब्रेक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब ट्रैफिक में हम चलते तो वहाँ पे हमें एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, ब्रेक और क्लच पे ही गाड़ी मूव करती है। वही चीज़ मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, ताकि आपके ब्रेन में वो चीज़ बैठ जाए। अब धीरे से क्लच छोड़िए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा, और बस जाने दो। अब गाड़ी आपकी देखो मूव करना स्टार्ट कर गई, ठीक है, गाड़ी बढ़ रही है आपकी, गाड़ी धीरे धीरे क्रॉस कर रही है। और अभी आपने कोई एक्सीलेटर नहीं लिया है, सिर्फ क्लच और ब्रेक पे। हालांकि क्लच भी आपने अभी पूरा रिलीज़ नहीं किया है, सिर्फ आपने क्लच को 20 से 30% छोड़ा है। लेफ़्ट आ जाओ और लेफ़्ट आओ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर लोगों की क्वेरी होती, कमेंट करते हैं कि सर मेरी गाड़ी तो नहीं बढ़ती है बगैर एक्सीलेटर के। दोस्तों, आप क्लच को सही से नहीं छोड़ते हो। आप पूरी तरीके से देखिएगा कि अशोक जी कैसे क्लच छोड़ते हैं। पूरा क्लच दबाइए, ओके, ब्रेक मारिए, अब इसको न्यूट्रल करिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अशोक जी का जो पैर है, वो आप क्लच को रिलीज़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए क्लच और ब्रेक, ठीक है। हाँ, और प्रॉपर अब पैर रखिए पैडल पे। हाँ, अब देखिए इनके जो पैर हैं वो एकदम नीचे चिपके हैं, एड़ी इनकी जो है वो नीचे रखी हुई है मैट पे, और पंजा जो इनका है वो पैडल पे है। अब वापस आप क्लच दबाइए पूरा और गियर डालिए, वेरी गुड। अब आपको धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करना है। दोस्तों देखिएगा कि पैर का मूवमेंट कैसा, एड़ी इनकी जरा सा भी नहीं उठ रही है, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, वेरी गुड। आपको लग रहा होगा कि गाड़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि गाड़ी जर्किंग कर रही है, गाड़ी बढ़ चुकी है। और इन्होंने अपनी एड़ी को नीचे चुभा के रख रखा है, एड़ी को नीचे गड़ा के रख रखा है, और गाड़ी विदाउट एक्सीलेटर चल रही है। आप देख सकते हैं गाड़ी धीरे धीरे मूव कर रही है। अभी आप क्लच को पूरा रिलीज़ कर दीजिए, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि सेकंड गियर के लिए हमें स्पीड लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि सेकंड गियर की जो स्पीड होती है वो 20 to 30 होती है। और बढ़ाइए स्पीड, और अब फिर वापस ब्रेक पे पैर लाइए, दबाना नहीं है, क्लच दबा के सेकंड गियर, फटाफट पूरा क्लच, लेफ्ट ला के पूरा क्लच, वेरी गुड। अब धीरे धीरे क्लच रिलीज। तो दोस्तों, हमें क्या करना होता है, फर्स्ट गियर में विदाउट एक्सीलेटर गाड़ी बढ़ जाती है। वो तभी हो पाएगा जब आप क्लच को प्रॉपरली रिलीज़ करेंगे। आगे से हमें लेफ़्ट जाना है, सिग्नल दीजिए, 50 से 100 मीटर पहले सिग्नल देना ही देना है। ये मुंशी पुलिया चौराहा है, ये मेट्रो का पिलर जो है, वहाँ से हमें लेफ़्ट जाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉपरली लेफ़्ट चलना है, सर लेफ़्ट, सर लेफ़्ट, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, सर लेफ़्ट ये है, बस ऐसे ही तो एक्सीडेंट होता है। इसी तरीके से अशोक जी एक्सीडेंट होता है, और कोई दिक्कत नहीं। सिग्नल आपने लेफ़्ट का दे रखा था, गाड़ी आप राइट लेके जा रहे थे, पीछे से आपके ट्रक्स लगे हुए थे, तो पीछे वाला तो ये सोचेगा ना कि आप भाई लेफ़्ट का सिग्नल दे रहे हो तो लेफ़्ट ही जाओगे,
बस यही चीज़ होती है, बस छोटी छोटी गलतियों से बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं और इसको कोई सुधरवा नहीं सकता है। वो स्टूडेंट की ड्यूटी होती है कि वो कितना, पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो और चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, और ना पढ़ने वाले बच्चे को आप फ़ौरन भी भेज दोगे तो वो भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो बस आपको मैं हर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं ध्यान आपको ही देनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ 15 डेज़ आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आपको खुश ड्राइव करना है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख जाएं, कैच कर जाएं, और वो तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। अभी आपकी गाड़ी 3rd गियर मांग रही है, ब्रेक पे पैर लेके आइए, पूरा क्लच सेंटर में ऊपर। अब देखो आपने यहाँ पे क्या गलती करी ना, फिर आपने हाथ नहीं रखा था, वहाँ पे नहीं रखा ना, और गाड़ी आपकी फिर लहरा गई। तो बस ये फिर मान लीजिए कि आप एक्सीडेंट को बुला रहे हैं, आप बार बार एक्सीडेंट को बुला रहे हैं, क्योंकि आपको सीखना है तो आपको ही ध्यान देना है। बाकी ये चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, क्योंकि अभी मान लीजिए आप अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, जब आप अकेले चलाएंगे ना तो पक्का गाड़ी रोड से नीचे उतर जाएगी, गड्ढे में भिड़ जाएगी, किसी भी गाड़ी में टकरा जाएगी। अभी तो सुबह का टाइम है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब ट्रैफिक में होगा, तो जैसे भी कोई ट्रैफिक में चल रहे होते तो जो अभी हुआ है, तो इसमें टकरा गई थी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी आपकी 4 से 5 फीट एकदम से लहरा गई थी। तो आप कुछ नोट्स बना लीजिए, वीडियोस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और मुझे पता है कि कौन स्टूडेंट वीडियो देखता है और कौन नहीं देखता है। लेफ़्ट का सिग्नल दीजिए और क्लच दबा के गियर कम करिए, पहले स्पीड कम करिए, ब्रेक से और कम करिए, अब पूरा क्लच दबाइए फुल, और गियर चेंज करिए 3rd से 2nd, वेरी गुड। न्यूट्रल करो, लेफ़्ट ला के पीछे, वेरी गुड। अब जाने दो, धीरे धीरे ब्रेक छोड़ो। अब आपने देखो एक गलती कर दी, क्या गलती करी, क्लच दबाओ पूरा, क्या गलती करी बता सकते हैं आप? ब्रेक से पैर हटा दें। आपने इतना ज़्यादा समय ले लिया गियर चेंज करने में कि आपकी गाड़ी खड़ी हो गई, आपने इतना ज़्यादा वक्त ले लिया कि आपकी गाड़ी यहाँ पे स्टॉप हो गई। हमें ये भी देखना है कि हमारी गाड़ी की स्पीड क्या है और हम टाइम कितना ले रहे हैं। अगर किसी चीज़ को हमें 2 सेकंड में, 5 सेकंड में करना है, अगर हमने उसके लिए 2 मिनट ले लिए तो क्या होगा भाई, जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। अब आपको यहाँ गियर चेंज करना था 1 से 2 सेकंड में, आपने इतना समय ले लिया कि गाड़ी आपकी खड़ी हो गई। अब खड़ी गाड़ी पे कौन से गियर में हम बढ़ाएंगे, फर्स्ट में, और आपने गियर डाला था सेकंड। तो अभी जैसे ही आप क्लच छोड़ते तो क्या होता, इंजन झटके से बंद हो जाता। चलिए अब फर्स्ट गियर में करिए, जाइए। अब पहले ब्रेक छोड़िए, फिर धीरे धीरे क्लच। ब्रेक छोड़ने का मतलब इधर पैर वहाँ से नहीं उठाना है, सिर्फ ब्रेक का पैडल जो आपने नीचे दबाया था उसको रिलीज़ करना है, समझ रहे हैं? जब आप पैर पूरा मूव करने लगते हैं तो आपका पैर बार बार जाने लगता है एक्सीलेटर पे, जो कि आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो यहाँ से लेफ़्ट जाना है, समझ रहे हैं? आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक्चुअली होता है क्या है, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, उनको लगता है नहीं मेरी गाड़ी रुक जाएगी, बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी, तो वो अक्सर एक्सीलेटर पे भागने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं होती, ब्रेक की होती, लेकिन वो दबा देते हैं एक्सीलेटर। वो जाने अनजाने में ही होता है अक्सर, क्योंकि आदत होती बाइक की और स्कूटी की। तो बाइक स्कूटी में क्या होता है, अगर हमने एक्सीलेटर को छोड़ दिया तो हमारी गाड़ी खड़ी हो जाती है। ओके, क्लियर हो गया? तो इन चीज़ों पे आप ध्यान देके राइट रखो, अब नहीं तो टकरा जाएगी। लेडीज़ को आप बोनट पे बिठा लेंगे, देख रहे हैं गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा लेफ्ट दब गई थी। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। बहुत अच्छी आप चला रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसमें ज़रूरी नहीं कि किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कोई जल्दी सीख गया है तो हम क्यों नहीं, आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आगे से राइट जाना है, सिग्नल दीजिए, राइट काटिए धीरे धीरे, और काटिए स्टीयरिंग, जाने दीजिए। सब कुछ आपको ही ध्यान देना है, सामने वाले की कोई ड्यूटी नहीं है, समझ रहे हैं? कार हमें सीखनी है, कार हमें चलानी है, तो हमको ही ध्यान देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा अशोक जी चला रहे हैं और अभी थोड़ा सा इनके अंदर डर है, होता है क्या ना, थोड़ा एज का भी फ़र्क होता है। और मैं एक्चुअली ट्रैफिक में ही चलवाता हूँ, भीड़ भाड़ वाले एरिया में चलवाता हूँ, कॉन्फिडेंस भीड़ में ही आता है, खाली रोड पे नहीं आता है। और एक्चुअली ये 1 आवर का डेली समय ले रहे हैं। अब देखिए गाड़ी कुछ बोल रही है, कुछ इंजन कह रहा है, क्या कह रहा है, गियर मांग रहा। आपने फिर हाथ देखो कहाँ रखा, फिर वहाँ पे हाथ नहीं लेके गए 12 क्लॉक पे। आप बहुत भूलते हैं अशोक जी, बहुत ज़्यादा भूलते हैं। चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे आप भी, कोई इशू नहीं है, लेकिन याद करना आपका काम है। आप नोट्स बनाइए, वीडियो अगर 2 देख रहे हैं तो 4 देखिए, ठीक है ना? क्योंकि अभी अगर मेरी क्लास ओवर हो गई तो उसके बाद अगर आप चलाएंगे और कहीं टकरा देंगे, कुछ हो जाएगा तो नुकसान आपका होगा, ठीक है? अब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो बस मुझे पता है कहाँ पे कमियाँ आ रही हैं और कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, बट करना आपको पड़ेगा, है ना? अब जैसे मैं आपको 10 बार टोक रहा हूँ कि ब्रदर
जब भी गियर चेंज करो तो 12 क्लॉक पे हाथ आओ, बट आपका हाथ नहीं आता है। तो ब्रदर मेरे पास कोई जादू की पुड़िया नहीं है, सिर्फ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बस मैं यही चाहूँगा कि मेरा स्टूडेंट जो भी हो उसके साथ कभी कोई हादसा ना हो, अच्छी गाड़ी चलाए, सामने वाले को सेफ़ रखे, खुद भी सेफ़ रहे। और वो तभी हो पाएगा जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस 15 दिन में नॉट पॉसिबल है ना। बट कोशिश ये है कि मैं 10 दिन में भी लोगों को मैंने सिखाया और चला रहे हैं, पर उन्होंने मेरी बात को सर आँखों पे रखा है। ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छी चला रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई भी अभी तक क्लच ब्रेक इस्तेमाल नहीं करना पड़ा है। बस छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं, 2-3 कमियाँ हैं, जैसे आपकी गाड़ी लहरा जाती है लेफ़्ट साइड को, वो नहीं होना चाहिए। और जो आप गियर चेंज करने में समय ज़्यादा ले लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा चला रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अगर आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन और बढ़ता है। तो फ्रेंड्स कमेंट करना ना भूलें, जैसा भी वीडियो आपको लगे, अच्छा लगे या ना लगे। और अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। वंदे मातरम।